Hello student, how are you all? Let's start our science work class 7th. Chapter number 10, respiration in organism will be continue. In previous class we will discuss respirations, anaerobic respiration and anaerobic respiration. And today we will discuss breathing. Breathing, the processing of taking in and giving out air, taking लेना और giving out air for the purpose of respiration, उसको क्या बोलेंगे हम? ब्रीथिंग. अब ब्रीथिंग में टू मेन स्टेप्स होते हैं, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन. इनहेलेशन में क्या होता है? वी ब्रीथ इन एयर, हम एयर को लेते हैं जो रिच इन ऑक्सीजन की रिच मात्रा प्रेजेंट होती है. और ड्यूरिंग एक्सहेलेशन वी ब्रीथ आउट एयर, मतलब एयर को आउट करते हैं. और वो किसकी रिच होगी? कार्बन डाइऑक्साइड्स की. अब रेट ऑफ ब्रीथिंग क्या होता है? ड्यूरिंग ब्रीथिंग इनहेलेशन और एक्सहेलेशन टेक प्लेस करते हैं अल्टरनेटली. अब उनके रेट ऑफ ब्रीथिंग बताया. नंबर ऑफ टाइम अ पर्सन ब्रीथ इन ए मिनट इज कॉल्ड ब्रीथिंग. जो मतलब 1 मिनट में पर्सन ब्रीथ करता है उसको क्या बोलेंगे? ब्रीथिंग रेट. नॉर्मल जो पर्सन होता है उसकी तो ब्रीथिंग रेट नॉर्मल होती है, लेकिन एक्सरसाइज या फिजिकल वर्क करने के बाद, जैसे रनिंग, स्विमिंग, जॉगिंग करने के बाद उनकी क्या होती है? ब्रीथिंग रेट इंक्रीज़ हो जाती है. जो नॉर्मल अडल्ट ह्यूमन बीइंग होते हैं उनकी ब्रीथिंग रेट 15 to 18 टाइम इन अ मिनट होती है. लेकिन हैवी एक्सरसाइज के बाद क्या होती है? इंक्रीज. अगर वो कुछ रेस्ट कर लेते हैं उसके बाद क्या हो जाती है? उनकी नॉर्मल ब्रीथिंग रेट हो जाती है. जो चिल्ड्रन और वुमेन के फास्टर होती है ब्रीथिंग रेट कंपैरिजन टू मैन. अब डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग क्या है? देखो, ब्रीथिंग क्या होता है? ब्रीथिंग इज़ अ फिजिकल प्रोसेस इन्वॉल्विंग एक्सचेंज ऑफ गैस एंड कार्बन. वन टाइप फिजिकल प्रोसेस है, इसमें गैसेस का एक्सचेंज होता है. ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है, इसमें कम ब्रेक डाउन होता है फूड का, और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस होता है. ये आउटसाइड सेल होती है ब्रीथिंग, और ये इनसाइड सेल होती है. इसमें कोई भी एंजाइम प्रोसेस नहीं होती, इसमें एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं. नो एनर्जी इन्वॉल्व, एनर्जी भी कोई रिलीज नहीं होती, लेकिन इसमें एनर्जी रिलीज होती है रेस्पिरेशन में. ओके. अब प्रोसेस क्या है ब्रीथिंग की? कैसे ब्रीथ करते हैं? देखो, वी टेक एयर थ्रू नॉस्ट्रिल के थ्रू हम एयर लेते हैं, और वो एयर कहाँ पास हो जाती है? हमारी नासल कैविटी में थ्रू नॉस्ट्रिल से हमारी नासल कैविटी में चली जाती है वो एयर. जो एयर जाती है उसके साथ कुछ अनवांटेड पार्टिकल चले जाते हैं, जैसे डस्ट, स्मोक वगैरह चले जाते हैं. जो हमारे नोज़ में हेयर होते हैं वो डस्ट वगैरह उसके साथ ट्रैप हो जाते हैं. जब वो उसका ट्रैप हो जाते हैं तो हमारे को छींक वगैरह आती है ना, उसके थ्रू वो क्या हो जाते हैं? बाहर निकल जाते हैं. अब जो देखो एयर फ्रॉम, अब आगे एक्टिविटी क्या है? वो सॉरी, प्रोसेस क्या है? द एयर फ्रॉम नासल कैविटी मूव थ्रू द वाइन पाइप. एयर नासल कैविटी से कहाँ जाएगी? वाइन पाइप तक. ये होती है आपकी वाइन पाइप. ठीक है. उसके बाद जो एयर है हमारे लंग्स में पहुँच जाती है, और लंग्स प्रेजेंट होते हैं हमारी चेस्ट कैविटी में, और वो किससे सराउंडेड होते हैं? हमारे रिब्स से. इसके चारों तरफ क्या होते हैं? हमारे रिब्स. और जो इसका फ्लोर होता है कैविटी का उसको हम बोलते हैं डायाफ्राम. ये लार्ज मस्कुलर शीट होती है, उसको बोलेंगे हम डायाफ्राम. ब्रीथिंग इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ डायाफ्राम एंड, ब्रीथिंग जब होती है तो उसमें मूवमेंट्स डायाफ्राम की भी होती है और रिब केस की भी होती है. ओके. और मूवमेंट ऑफ डायाफ्राम इज कंट्रोल बाय, किसके थ्रू कंट्रोल की थी है? बाय ग्रुप ऑफ मसल्स को बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल्स. अब क्या होगा? देखो, ड्यूरिंग इनहेलेशन में क्या होता है? हमारा इनहेलेशन में हमारे रिब्स होते हैं वो मूव अप हो जाते हैं और आउटवर्ड अप हो जाएंगे और आउटवर्ड निकल जाएंगे. और जो डायाफ्राम की ये पोजीशन होती है और उससे क्या आ जाएगा? ये डाउन हो जाता है. डायाफ्राम क्या हो जाता है? डाउन, और एक्सपेंशन हो जाता है. चेस्ट कैविटी का साइज़ बढ़ जाता है. और ड्यूरिंग एक्सहेलेशन में क्या होता है? रिब्स हमारे डाउन मूव हो जाते हैं और इनवर्ड हो जाते हैं. और जो डायाफ्राम है
वो अपवर्ड, डायफ्राम मूव अप, डायफ्राम अप हो जाता है और इसमें कंट्रैक्शन होता है चेस्ट कैविटी में। ओके, अब ये है हमारी एक्टिविटी। टू मेजर चेंज इन साइज ऑफ चेस्ट ड्यूरिंग ब्रीथिंग, मतलब साइज चेस्ट का क्या हो जाएगा, चेंज होता रहता है ड्यूरिंग ब्रीथिंग के टाइम पे। आप देखना कभी ब्रीथिंग करोगे ना तो चेस्ट का साइज़ मेज़र करना, इनहेलेशन में भी और एक्सहेलेशन में भी, ठीक है, तो वो डिफरेंट पाएगा। ये एक्टिविटी आप एक बार रीड करना, अगर आपको समझ में नहीं आएगी तो मैं अगेन एक्सप्लेन करूँगी। ओके, इससे जो नेक्स्ट एक्टिविटी है एक बार इसको भी बेटा आप रीड करना। ये मैकेनिज़्म है ब्रीथिंग का, किस तरह से ब्रीथिंग होती है, ये वैसे मैं एक्सप्लेन कर दूँगी, एक बार आप रीड करना इसको। ओके बेटा, थैंक्स टू टाइम।